कौन सी सेवा है जो आपको बहुत प्रिय है? उस सेवा में भी जो मेरी अत्यंत प्रिय सेवा है, अपने आश्रम के आंगन में जब क्रिकेट खेला करते थे, अब बाप को तो मिलेगी उसमें मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। श्रृंगार उसको नहीं कहते जो अंग को ढकता है। नित्य राधा रमण जी भागवत सुनते हैं। मैं अपने आप को अपने गुरु जी का पक्का चेला मानता हूँ। आपका प्रिय भोजन क्या है? तो वो आलू और चावल मिक्स करके, धीरे कृष्ण जी महाराज भी आ गए तो सबको खवाई, हमने सबने मस्ती से खाई। अगर बन गई तो अच्छी धोती बांधना, नहीं बनी तो अच्छी लंगोटी बांध लेना। जो मेरी गर्भगृह की सेवा वो नहीं बता सकता मैं। कैसो मीठ होए, कितनो मीठ होए, दूसरों रखोए खा के देख लो। गुरु को पकड़ लो बस। माँ को गार्डनिंग का बड़ा शौक है तो गमले फूट जाया करते थे। द्वापर में कृष्ण यशोदा ने दिया था, कलयुग में कृष्ण गोपाल भट्ट ने दिया। इस वक्त तो मुझे आप भी अपूर्ण लग रहे हैं। कृपा कब करी हो गौर किशोर। जय जय श्री जगन्नाथ। साचो श्री राधा रमण, झूठो सब संसार। ये बात आपको ब्रजभूमि में बड़ी ही आमतौर पर सुनने को मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे जो राधा रमण लाल हैं, इस संसार में ये पूरा संसार झूठा है, सिर्फ हमारे राधा रमण लाल ही सच्चे हैं। और जब हम बात करते हैं प्रभु की, जो सच्चिदानंद हैं, तो प्रभु से जुड़ी चीज़ें भी सत्य होती हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही सत्य के साथ यहाँ पर विराजमान हूँ और मेरा भाग्य है ये कि देखिए, संसार में हम हीरे और मोती तो कई देखते हैं, लेकिन चकोर को जिस चंद्रमा की तलाश होती है, आज ऐसा लग रहा है वही चंद्रमा मेरे समक्ष इस वक्त उपस्थित है। जय राधा रमण लाल। जय जय श्री राधा रमण लाल। प्रभु, इस इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से करते हैं। किशोरी जी ने कृपा करी और मुझे वृंदावन बुलाया। वहाँ जब मैं पहली बार अपने जीवन में वृंदावन पहुँचा, परिवार के साथ गया और लौटते समय बस मन में अफसोस ये था कि सभी ठाकुरों के दर्शन हो गए, ये ब्रज को सबसे जो छोटो ठाकुर है और जो सबको बाप है, उसके दर्शन छूट गए। क्योंकि एक बार में तो वो दर्शन देते नहीं। दूसरी बार में जब उनके दर्शन हुए तो ऐसे दर्शन हुए कि उन्होंने ऐसा पकड़ा, कहीं और जाने लायक नहीं रहे। तो उस समय मैंने अलग अलग सभी भक्तों से बात करी, उनके विचार जाने, उनके भाव जाने। प्रभु, ठाकुर जी की सेवा तो सभी उत्तम है, लेकिन आपके हृदय को छूने वाली वो कौन सी सेवा है जो आपको बहुत प्रिय है? वो राग की सेवा है, भोग की सेवा है, या श्रृंगार की सेवा है? कौन सी सेवा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अंतरंग सेवा का स्वरूप है जी, वो तभी बचता है जब वो खोलता नहीं है जी। तो जितना मैं खोल सकता हूँ उतना ही बता सकता हूँ जी। तो सेवा में कथा ही मेरी सेवा है। और अगर आप कथा को भगवान की विग्रह सेवा से विलग मानो तो राधा रमण जी को जानते ही नहीं। कथा, भगवान अर्चा और चर्चा दो चीज से प्रसन्न होते हैं जी। तो आप मंदिर में अगर जाएं तो ठाकुर जी के जगमोहन और गर्भगृह में उनकी अंग सेवा होती है, ठीक सामने से उनकी राग सेवा होती है, और ठीक उसके ही बगल में एक व्यासपीठ लग रही है जी। उसको बहुत लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं देखा है, पर वहाँ श्रीमद् भागवत भी विराजमान है। नित्य नित्य राधा रमण जी भागवत सुनते हैं, नित्य सुनते हैं। तो मैं प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष न हो तो अप्रत्यक्ष, आज ये इतने तक ही मैं बता सकता हूँ कि मैं नित्य उस आसन पर बैठकर राधा रमण जी को भागवत जी का पाठ सुनाता। और ये जो सेवा है ये गर्भगृह में अंदर है? नहीं, तो बाहर है। अच्छा, बाहर है। जो मेरी गर्भगृह की सेवा वो नहीं बता सकता मैं जी। ये तो बाहर है, जहाँ से आप दर्शन करते हैं। तो जब राधा रमण जी की तरफ मुख करके खड़े हों और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ देखें तो एक व्यासपीठ लगी हुई है, वो राधा रमण जी की ही व्यासपीठ है। वैसे तो नित्य भट्ट परिवार आता है जो वर्षों युगों से वहाँ भागवत जी ठाकुर जी को सुनाता है,
और मैं उसी क्रम में मुझे वो सेवा अति प्रिय है। तो मैं वहाँ प्रत्यक्ष कितना बैठूँ ये तो भगवान जाने, पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मुझे जितना अवसर मिले ना, अप्रत्यक्ष तो मैं नित्य वहाँ अपने भाव से बैठकर ठाकुर जी को 2-4 श्लोक जरूर सुनाता। क्या बात है महाराज जी। और अगर आप भगवत सेवा की बात करें तो मेरा उसमें ये प्रयास रहता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, पर मैं उसमें मेरा ये प्रयास रहता है कि भगवान के अंग में सेवाओं में जो अप्रगट मतलब पर्दा खुलने के बाद की सेवाएं हैं उसमें मेरी रुचि कम रहती है। पर्दा बंद होने के बाद जो भीतर की सेवाएं उसमें रहती है। अब आप मुझे बार बार उकसा रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, फिर भी अगर मैं थोड़ा और आगे एक कदम और बढ़ूं तो उस सेवा में भी जो मेरी अत्यंत प्रिय सेवा है वो है श्रृंगार उतारने की सेवा। ये केवल कोई प्रेमी जान सकता है। ये मैं समझ सकता हूँ महाराज, और ये मुझे उत्तर की मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ये उत्तर आपसे मिला, क्योंकि ये उत्तर तो वो ही बता सकता है जो बिल्कुल मतलब मैं आपने बिल्कुल सत्य कहा। क्योंकि वो मैंने आप ही के परिकर में सुनी थी बात कि आम मीठो है, अब कैसो मीठो है, कितनो मीठो है, दूसरों रखो है खा के देख लो। तो वो तो घर के हम अपने जब घर के ठाकुरों की उस भाव से सेवा करेंगे और कितना ही उन पे श्रृंगार उनको लगा दें, कितना ही चंदन लगा दें, कितना ही स्नान करवा दें, लेकिन जो सेवा आपने बताई वो तो वो एक प्रेमी ही कर सकता है। हाँ, मैं उस पर मैं चूकता नहीं हूँ अगर मुझे अवसर लग जाए। अच्छा, जब ठाकुर जी के दर्शन हो गए तो निश्चित रूप से श्रृंगार करने में भी मुझे आनंद आता है, उठाने में भी आनंद आता है, मंगला भी चला जाता हूँ, भोग हर चीज़ सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर कोई मुझे ये कहे कि आज आपको एक ही चीज़ करनी है दिन भर में, जो एक चीज़ कौन सी करना चाहते हो और खुला छोड़ दे जी, तो मैं इस चीज़ का प्रथम चुनाव करूँगा कि जब दर्शन विश्राम के बाद श्री जी अपने निज आसन पर पौड़ते विराजते तो जो फिर हल्को की हो जावे। अच्छा, ये सेवा जो आपने मुझे बताई, एक बात बताऊं जी कि धरा तो सबके लिए जाता है, हाँ, उतारो अपने लिए ही जावे। बहुत सुंदर महाराज। और ये जो आपने मुझे बात बताई, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको बेकार महीना लगता होगा गर्मी का। ना ऐसा कुछ नहीं ना, उसमें श्रृंगार उन पे ज्यादा रहता ही नहीं। वैसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, वैसे कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार भगवान का श्रृंगार क्या है ये तो समझना पड़ेगा। भगवान का श्रृंगार वो नहीं जो उन्हें ढकता है। भगवान श्रृंगार उसे कहते हैं जो अंग को प्रकाशित करता है। श्रृंगार उसको नहीं कहते जो अंग को ढकता है। अंग को ढकना शील है जी, अंग को व्यवस्थित कर देना श्रृंगार है। इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। इसलिए पीड़ा तब हो जब कोई चीज़ ढकी हो और न ढकी हो, पर जब प्रकाशित होनी हो तो फिर अगर 5 लड़की मोती की माला है तो वो छोटे लड़की मोती की माला है, दोनों ही श्रृंगार है, ढकाव नहीं है, प्रकाश है। दोनों चीज़ में फर्क है। ये दृष्टिकोण जो है इसे आज के समय में इस कलयुग में अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है, और हम तो उसको श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है। प्रभु, इसके साथ में एक बात नहीं पूछूं, हम सब तो ठाकुर जी को दूर से निहारते हैं और दिल लगा रहता है उनमें और बड़ी दूर से देख पाते हैं। कई लोग तो दूरबीन लेकर आते हैं और फिर राधा रमन जी को देखते हैं। आप तो इतने निकट रहते हैं, इतने निकट रहना और ऊपर से फिर श्रीअंग को स्पर्श करना, उस भावना के बारे में आप कुछ कहना? हम उस भावना के भोक्ता नहीं हो सकते। अगर हम उस भावना के भोक्ता हो जाएंगे तो फिर सेवा नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि स्वसुखैक तात्पर्यता बलित सेवा नहीं होती, प्रिय सुखैक तात्पर्यता बलित प्रेम होता है। हम नज़दीक हैं या दूर हैं, अर्थ ये नहीं है। हम राधारमण जी गोसाइयों की आप मर्यादा देखना, वो गोसाई जो गर्भगृह में अंदर भीतर तक छुआते हैं, कभी उनको वो जब दर्शन करने नीचे आते तो सबसे पीछे खड़े होते हैं। ये हर एक व्यक्ति ने, मैं स्वयं भी आगे जाके चाहे एक बार प्रणाम कर लूँ, हम लोग सब पीछे से दर्शन करते हैं और सबको आगे कर, इतनी मैच्योरिटी
कहीं किसी भी विश्व के भगवत सेवा करने वाले विग्रह की गोसाई ब्राह्मण पुजारी में इतना विवेक का वो अभ्यास नहीं होता है। हमारे यहाँ ये अभ्यास बाल्यकाल से होता है कि हम लोग जब भीतर जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल पीछे हो जाते हैं और सब जन आगे हो जाते हैं। तो हम चाहे पास हैं चाहे दूर हैं, अगर हम पास हों चाहे दूर हों, पर उसमें स्वसुख के भोक्ता हो जाए तो हम सेवा नहीं कर सकते। तो हम उनको पास देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, सबकी मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, उस आनंद की अनुभूति को हम श्री गोसाई जी को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि रूप में हम सेवा करते हैं। तुम अगर कमा के ला के अपने मालिक को नहीं दोगे तो तुमको नौकरी से निकाल देगा। तो गोसाई जी ने हमको प्रकट तो उनकी किए, ये तो गोपाल भट्ट को ठाकुर है। तो गोपाल भट्ट को ठाकुर अगर वह ठाकुर की सेवा करके वह गोपाल भट्ट गोसाई जी को वह को भाव न प्राप्त भयो तो फिर हमारी सेवा तो अधूरी हो गई। बहुत सुंदर। ये मेरो नितांत, ये मेरो निज भाव है। इस पर सबको अपना अपना अनुभव हो सकता है, मेरो अनुभव ऐसा है। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। आपने संसार में रहते हुए भक्ति करी, और कई बार जो महात्मा होते हैं वो इस तरह से उपदेश करते हैं कि आप संसार में अगर हैं तो फिर इन चीज़ों से इस तरह से बचिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आप तो उस चीज़ में रहें और उसके बाद आपने उन सब चीज़ों को हटाकर भक्ति मार्ग में अग्रसर हुए। तो कैसे ये जो जर्नी आपकी रही और भक्ति मार्ग की तरफ इतनी पुष्टि के साथ आप डटे रहे और आज आप इस स्थान पे हैं? कैसे एक व्यक्ति इस तरह से कर सकता है? संसार से बाहर निकला कैसे जा सकता है? नहीं निकलना। अगर संसार से बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं निकल सकोगे। तो मेरा अपना निज अभ्यास या मुझे जो गुरुदेव ने सिखाया है वो ये सिखाया कि संसार में ही रहकर भक्ति करनी है, इसको पहले स्वीकार करो। अच्छा, अगर इसको दो करोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि फिर दो करने में ही समय निकल जाएगा। अच्छा, पूरा समय ही इसमें निकल जाएगा कि इन्हें दो करने हैं। इन्हें अलग करके तुम पैदा ही संसार से हो, तुम हो ही संसार में, तुम उपस्थित ही यहाँ हो। तो उस ये सारी चीजें संसार कब तक हैं? तब तक हैं जब तक ये सारी चीजें मेरी हैं। ये सारी चीजें संसार नहीं हैं। कब नहीं है? जब ये सारी चीजें राधा रमण की हैं। बस इतना ही अंतर है, कोई और अंतर नहीं। आज मैं भोपाल आया हूँ तो इस कमरे में हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ जैसे मेरा हो, पर मुझे मालूम है कि कल मुझे कमरा छोड़ देना है। सत्य वचन। इतना सही तो अंतर है। बस ये पहले ही मालूम रहे, और बस समवेयर इन द बैक इन द माइंड ये आपको अगर मालूम है चीज़, तो चीज़ें संसार में सुलझी रहती हैं, और सुलझी रहती है तो भक्ति बड़ी सहज हो जाती है। ऐसा मेरा अभ्यास बना हुआ है। और मैं तो एक ही बात आपसे कहूँगा कि दुनिया में रहते हुए आप एक ही चीज़ पा सकते। मुझे तो नहीं लगता कि भगवान तो जैसे हमने सुना है हमारी इतनी योग्यता है कि मीरा की तरह गिरधर मिल जाए या गोपाल भट्ट जी की तरह राधा रमण जी मिल जाए, पर एक चीज़ हम अभी भी जिसकी संभावना अभी तक तो कम से कम बाकी है, और वो ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि दुनिया में रहते हुए को बहुत बढ़िया जो भक्त हो ऐसे किसी गुरु को पकड़ लो बस, और कुछ मत करो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब चीज़ें तुम्हारे सामने, जिसे तुम संसार कहते थे, तुम भगवान की तरह लगने लग जाएंगे। संपूर्ण जगत ही जगन्नाथ बन जाएगा, यूँ कह लो। ये जगत ही जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ ही जगत हो जाएगा। वो जैसे भी कहना हो कह लो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि समत्वता आ जाएगी, संसार सुलझने लग जाएगा, तो फिर बंधन ही नहीं बचेगा। जब कुल सुलझी चीज हो तो बंधन कैसे? सत्य वचन। बंधन तो तब है जब उलझी चीज हो। तो तुम संसार को उलझा देखते हो कि सुलझा देखते हो? अगर संसार के केंद्र में खुद को रखोगे तो उलझा देखोगे, संसार के केंद्र में राधा रमण को रखोगे तो सुलझा देखोगे। क्या बात है। बस इतनी सी बात है। महाराज जी, इंटरव्यू में अब इस स्थान पर हम कहीं ना कहीं मैं अब चाहता हूँ कि मैं उनकी चर्चा करूँ
जिनके कारण कहीं ना कहीं वो भाव आपके अंदर आए, आपके परिवार के बारे में। तो एक चीज़ तो मैं शुरुआत में यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आज आपने अपनी कथा में पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा करी, और मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा बारंबार, लेकिन प्रभु जी ये मैं कहने की आपके सामने त्रुटि कर रहा हूँ कि इस वक्त तो मुझे आप भी अपूर्ण लग रहे हैं, क्योंकि हमारी माता जी अभी साथ में नहीं। आप ध्यान से देखो, आपको दिख जाएंगी। अच्छा। ये आपकी दृष्टि का फेर है जी। तो क्या कहेंगे प्रभु, मतलब आज हम देखें तो जो लोग भी भक्ति मार्ग पे आते हैं वो कहीं ना कहीं वैराग्य और संन्यास की तरफ जाते हैं। आप गृहस्थ में रहकर और उस तरह से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस परंपरा में आप हैं उसमें गृहस्थ जीवन ही जो है उसमें आगे बढ़ा जाता है। तो गृहस्थ में रहकर इतनी भक्ति भाव करना, ऐसे में माता जी का किस तरह से इसमें योगदान आपके साथ में रहता है? नहीं, मेरी पत्नी का मुझसे ज़्यादा योगदान है, वो इसमें मुझसे आगे है। मैं अगर आपसे निवेदन करूं, वैसे भी ये स्वाभाविक बात होती है पूरी दुनिया में, माताओं का भाव पुरुष वर्ग से सदा ही कुछ आगे रहा है। आज इसके प्रमाण मंदिरों में, कथाओं में हम लोग देखने को आते हैं। तो एक तो यही एक स्वाभाविक अंतर तो यही है, और उसकी अनुभूति, उसकी जो उसके प्रति आकर्षण है वो एक बड़ा विलक्षण सा है, और वो बनाया नहीं गया है, वो अपने आप प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने किसी शर्तों पे संबंध नहीं बनाया है जी। मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, कि ये ही करना है। मैंने कुछ आज तक किसी संदर्भ में कोई नियम नहीं थोपा, मैंने मात्र प्रेरणा दी। प्रेरणा ने वो कार्य किया कि आज वो चाहे भजन हो, चाहे सेवा हो, हर क्रिया में हमसे आगे। और इससे बड़ा क्या सहयोग हो सकता है? सत्य जी। तो आप जब तक धर्म में साथ नहीं हैं, तब तक धर्मपति और धर्मपत्नी कैसे हो सकते हैं? आप काम में साथ हैं, अर्थ में साथ हैं जी, आप व्यवहार में साथ हैं, और धर्म में साथ नहीं, तो इसको साथ जोड़ना ही होगा। ये कैसे हो सकता है महाराज जी? मतलब अगर हम भक्ति मार्ग पे हैं, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई पुरुष भक्ति मार्ग पे है या कोई माता भक्ति मार्ग पे है, वो भविष्य में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं और वो भी भक्त निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, पूरी दुनिया 60-50% की प्रोबेबिलिटी पर ही चलती है। आप गाड़ी पर बैठते हैं तो भी आप 100% नहीं कह सकते कि मैं पहुंच ही जाऊंगा। हाँ। पर फिर भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो यही है कि आप पहुंच जाएंगे। तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखकर चलनी है। जब हम किसी का चुनाव करते हैं तो मन ही मन चीज़ों को देखते हैं, उसमें उसकी अर्थ देखते हैं, उसमें उसका रूप देखते हैं, उसमें उसका संस्कार देखते हैं, उसमें उसकी भाषा देखते हैं, फिर उसके बाद फीलिंग देखते हैं। हाँ। इन्हीं बिंदुओं में कहीं एक बार धर्म को भी बैठा लीजिए, इतना सही तो करना है। तो धीरे 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 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाँ। और कुछ नहीं हो सकता जी। है तो सपना ही है। जो शुरू में ही कह दिया, झूठो सब संसार, तो फिर है तो केवल बात तो केवल प्रोबेबिलिटी की ही है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो सकती है। इतना ही हो सकता है। फिर संभावना का आप प्रयास कर सकते हैं, पर ऐसी चीज़ों में आपके द्वारा जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य, प्रारब्ध, सदकर्म, ये सब चीज़ें इस रूप में प्रकट होती हैं कि आपको जीवन में एक सन्मार्गी मिल जाता है। तब उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। इस तरीके से क्रम आगे, फिर उसके बाद आप वर्तमान जो जीवन जी रहे हैं जी, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। पहली बात, आपने जो पूर्व कर्म किए उसने बढ़ाई। फिर दूसरी बात, जब आप किसी का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें धर्म को भी महत्व दे रहे हैं। तीसरी बात, फिर जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, हो सकता है इन दो कारणों से जो सामने आपकी व्यक्ति बैठा हो वो भी कृष्णमय हो, पर इस समय जो आपकी वृत्ति है वो ऐसी पवित्र न रही हो, तो संभावना है कि फिर वो प्रोबेबिलिटी आपने घटा ली। तो जो आपका वर्तमान का कर्म है वो उस प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देता है। और चौथी बात है, वो है आपका संग। आपने अपने आसपास कैसा संग तैयार कर रखा है। फिर ये चारों क्रियाओं से ये प्रोबेबिलिटी जो कि केवल 10% थी, मेरा मानना है वो 60% तक पहुंच जाती है। और उसके बाद में तो फिर ठाकुर जी की कृपा है। और अल्टीमेट बात मैं ये कह दूं कि हाथ में तो दोनों ही लड्डू है।
हाँ। बन गई बात तो इधर का जोरदार निभ जाएगा, नहीं बन गई तो वृंदावन तो बैठे ही है तैयार आपके लिए। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। अगर बन गई तो अच्छी धोती बांधना, हाँ। नहीं बनी तो अच्छी लंगोटी बांध लेना। सत्य है। महाराज जी, हमने माता जी के बारे में तो चर्चा करी, आपके जो बाल गोपाल हैं, आपकी जो किशोरी जी हैं दो, उनके बारे में क्या कहेंगे? और खास तौर पर वो जो आपके अभी नटखट बाल गोपाल को हम देखते हैं, उनका भी एक रील बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, उसमें वो बिल्कुल अलौकिक भाषा में कुछ चर्चा प्रवचन कर रहा है। हाँ। माइक उठा लिया जी। था अमृतसर में, और उसका जो ट्रांसलेशन है वो उनके पूज्य पिताजी द्वारा किया जा रहा है। हाँ। बड़े सुंदर उसमें संवाद हमने देखा था। क्या कहेंगे आप अपने बच्चों के बारे में? बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने प्रयास किया है, अभी तो छोटे हैं। एक चीज़ मैं राधारमणीय परंपरा में ये बात कहूँगा। हाँ। एक व्यापारी बालक को पैदा करता है व्यापार आगे चलाने के लिए, एक भारतीय पैदा करता है वंश को आगे चलाने के लिए, एक सामान्य गृहस्थी पैदा करता है अपने पिता, हम बूढ़े होंगे सेवा करेगा या बाद में मुझे ये तर्पण और जलांजलि दे देगा। ये भी तो उद्देश्य हैं भारतीयों के। एक ये भी कारण होता है क्योंकि सभी पैदा करते हैं इसलिए हम भी पैदा कर लेंगे, ये भी एक कारण है। पर हमारे यहाँ जब भी संतति को जन्म दिया जाता है, हमारे यहाँ जब भी संतति को जन्म दिया जाता है तब उसका एक सब बहुत बड़ा ये कारण होता है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि श्री राधारमण लाल जी की ये सेवा करें। चाहे वो घर संभाले, संपत्ति संभाले, वंश संभाले, पर उस सारी व्यवस्था में केंद्र प्रभु भी होते हैं। और जब इस विचार, इस योजना, इस मानसिकता के द्वारा घर में वंश की वृद्धि होती है तो मेढक का बच्चा पैदा होकर कूदना जानता है, मछली का तैरना जानता है, गोसाई को बालक शास्त्र जान लेता है, गोसाई को बालक सेवा जान लेता है, राधारमण को जान लेता है। ये प्राकृत संस्कार उसमें प्रकट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में निवेदन किया है कि श्रेष्ठ कुलों में पूर्व आचार्य ही लौट लौट करके आते हैं। तो भगवान की वो वंश जिनका संबंध भगवान से है, उस वंश की वृद्धि पोषण स्वयं भगवान को भी करने की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोगों के ठाकुर केवल इष्ट नहीं है, वो हमारे मुख्य वंश प्रमुख भी हैं। हम लोग ये भी भाव रखते हैं कि ये हमारी मुखिया हैं परिवार की जी। ये भाव भी गोसाइयों के बीच में है। उसी भाव से उस क्रम को चलाते धीरे धीरे वो अपने आसपास सेवाओं को देख रहा है। कीर्तन होते ही वो नृत्य शुरू कर देता है, उसको मृदंग का एक विलक्षण सा आकर्षण है। उनका जो प्राकट्य है, हमारे जो बाल गोपाल जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, छवि भी बड़ी आपसे मिलती है। हाँ, ऐसा भी सब लोग कहते हैं। अब बाप को तो मिलेगी। बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक बात है। पर एक चीज़ मेरे को बड़ा आनंद दे गई, अभी 5-7 दिन पुरानी घटना ही है। कि मैं पहली बार ऐसा हुआ कि हम, क्योंकि वो छोटा है तो परदेश यात्रा की वजह से जो मेरे सहयोगी थे उसमें वीज़ा पासपोर्ट के प्रतिबंध हो जाते हैं, तो वो ही जा सके। जो सहयोगी माता साथ में दाई होती है वो नहीं जा सकी। तो 8-9 दिन वो हम परिवार ही साथ में था, मुझे बाहर जाना था। तो जब हम लौट कर के आए तो अपने घर में दिल्ली में जो एक सेंटर है वहाँ प्रवेश करने से पहले मैंने विचार किया कि ऐसे दरवाज़ा हमने खोला और हम दोनों खड़े थे, बहनें, मेरी बिटिया भी थी, उसकी बहनें। तो वो अंदर, वो पहचान तो गया ही था, तो हमने कहा इसको अंदर जाने दो, देखे पहले कहाँ जाता है। अच्छा। तो सब साधन खिलौने सब रखे भी थे, तो उसने सीधा अंदर प्रवेश करके, हालांकि घूम के जाना था, फिर भी घूम के जाके श्री राधारमण लाल जी के चित्रपट को देख के जोर से जय कही। तो हम उसी दिन परख गए कि खेती बिल्कुल सही चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज। और हम तो चाहेंगे यही कि भविष्य में, क्योंकि देखिए आज का समय मुझे लगता है कि ये जो अभी फिर से सनातन की लहर आई है, इस समय कहीं ना कहीं फिर से वो सतयुग वापस आ गया है। लेकिन जब हमारे छोटे महाराज जी बड़े होंगे तो हो सकता है कलयुग का प्रभाव और बढ़े। ऐसे में हमें ऐसे संतों की और आवश्यकता है कि वो और समाज को उस दिशा में लेकर जाए। जरूर आवश्यकता तो संतों की समाज को सदा ही रही है, सदा रहेगी ही। राधारमण लाल उस पर ये संस्कार बनाए रखें, संत कृपा करें, मेरे गुरुदेव उसको भी अपना अनुग्रह बनाए, तो उनकी जिम्मेदारी आगे बात बनेगी। अच्छा, उनकी शैतानी भी अभी बहुत सारी रहती होंगी, परिवार घर में शैतानी करते रहते होंगे, तो उसी शैतानी से संबंधित करके अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके पूज्य दादाजी जो हैं वही आपके दीक्षा गुरु हैं।
और आपके जो पूज्य पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका बिल्कुल गुरु की तरह आपके साथ सानिध्य रहा। बचपन में कभी आपकी कोई शैतानी ऐसी कोई हो जो अभी आप कुछ हमसे बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई ऐसा किस्सा हो, या डांट पड़ती होगी बचपन में आपको भी? नहीं, मैं ऐसा, वो तो माँ ज़्यादा बताएंगी। मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कांड मैंने नहीं किए। अच्छा। मैं बड़ा सहज सहज सा रहा। मेरे जीवन में एक बहुत लंबा काल था कि मैं अस्वस्थ था। उन कारणों से मैं कई बाल्यकाल की वो शैतानी वाले मेरे क्रम उस स्वास्थ्य की विपरीतता में निकल गए। कुछ कुछ ऐसा सही रहा, कोई बहुत बृहद ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया कि कोई मुझे याद रखने लायक चीज़ हो। बहुत सामान्य छोटी मोटी चीज़ें, टूट जाना, हो जाना, आ जाना, यहीं तक की चीज़ें सीमित नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आती है कि हम लोग अपने आश्रम के आंगन में जब क्रिकेट खेला करते थे जी, तो हमारे माँ को गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो गमले फूट जाया करते थे। तब वो माँ जरूर गुस्सा करती थी। इतना ही मुख्य रूप से स्मरण में, और कुछ नहीं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। मैं आपके सामने एक शब्द कहूँगा, एक वाक्य कहूँगा, एक सेंटेंस कहूँगा, उसके ऊपर आपके अब तक के जीवन के अनुभव से आप क्या उसमें कहना चाहते हैं? प्रयास करूँगा मैं जी। शुरुआत यहीं से करते हैं। राधा रमन लाल। ये मेरा जवाब था। और ये जवाब देखिए महाराज, आज सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस इंटरव्यू में। जो जो जवाबों के मैंने कभी कल्पना करी वो मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इस जो मुझे चुप कर दे, जिसके सामने सब चुप हो जाए, जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाए, वो मौन ने आपके, मतलब वो हैं जो शब्द जहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए मेरे मौन ने उसका जवाब दिया था। महाराज अगला शब्द है पूज्य गोपाल भट्ट स्वामी जी। हमारे इस कलयुग में जिन्होंने कृष्ण को दे दिया। बहुत सुंदर। द्वापर में कृष्ण यशोदा ने दिया था, हाँ। कलयुग में कृष्ण गोपाल भट्ट ने दिया है। बहुत सुंदर महाराज। जब हम राधा रमन जी का नाम लेते हैं, अपने गोसाइयों का नाम लेते हैं, इस नाम को हम छोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वृंदावन के प्राण हैं इस नाम में, हमारे किशोरी जी, श्री जी। वो हमारा हम लोगों का भरोसा है। वो मतलब अल्टीमेटली वो सब अच्छा और सब गलत करने के बाद, जैसे माँ बच्चा जिस माँ के आंचल में जाता है, तो बस किशोरी जी तो वही भरोसा है जिसके बल पर वृंदावन की हवा चलती है। महाराज एक चीज़ मैं इसमें पूछूंगा आपसे, अब तक के पूरे जीवन को अगर एक शब्द में डेडिकेट करना हो, वो शब्द कौन सा होगा? मेरा जीवन, आपका जीवन? शिष्यत्व। बहुत सुंदर महाराज जी। मैं अपने आप को न विद्वान कहता हूँ, न भक्त कहता हूँ, न भजनानंदी कहता हूँ, न प्रवक्ता कहता हूँ। मैं अपने आप को अपने गुरु जी का पक्का चेला मानता हूँ बस। उसमें मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। आपने गुरुदेव का जिक्र करा तो अगला शब्द गुरुदेव ही है। गुरुदेव शब्द पे आपका क्या है? वो मेरी नज़र है, मेरी सांस है, मेरा खून है, वो मेरा आशीर्वाद भी वही है। तो उसमें स्वामी है मेरे। वृंदावन मेरे लिए परम विश्राम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी मति में अब एक चीज़ आ रही है, आपका प्रिय भोजन क्या है? सबसे प्रिय क्या आपको खाने में क्या लगता है? खाने में एक हमारे यहाँ अलग सी चीज़ बनती है, उसके लिए मेरे आसपास के लोग, मैं खुद, मेरा खानदान भी दीवाना है। तो आलू और चावल मिक्स करके हम एक अलग सी चीज़ बनाते हैं जो कि विश्व में प्रसिद्ध नहीं है। वो सबसे प्रिय चीज़ है हम लोगों की। आलू, कुछ सूखे मसाले बनकर, उसका कोई नाम नहीं है। अच्छा। हम उसको आलू चावल बोल देते हैं। हाँ। कोई लोग सेवा कुंज की खिचड़ी बोलते हैं। आपने बनाई है? अरे मैं ही बनाता हूँ। क्या रेसिपी है उसका? नहीं, वो नहीं बता सकता। मैंने बनाई है कई बार और वो खिलाऊंगा कभी।
हमें तो आओ, हाँ। वृंदावन आओ, आपके व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ जी, आओ, फिर किसी दिन मेरे मूड में बनाने की हो तो बना के खिलाऊंगा। क्या बात है। तो जो आलू भात है, हाँ, आलू एक भात, तरह से नाम दे सकते हैं। आलू भात दे दो, कुछ दे दो आप जो देते। तो आपकी सीक्रेट रेसिपी है? हाँ, मेरे पिताजी बनाते थे, हम लोग अच्छा। विदेश जाते थे तो बाबा भी बनाते थे। तो वो मतलब मेरी बेटियाओं को तो मैंने जब पहली बार दी, सबके अंदर उसके प्रति नेचुरल सा आकर्षण है। और मेरी पूरी टीम भी। अभी थोड़े दिन पहले हम पूज्य श्री मलुकपीड़ महाराज जी या सब लोग साथ थे, तो मैंने बना के खवाया। फिर थोड़े दिन पहले जब मेरी बागेश्वर धाम में कथा थी, तो उस दिन सुबह सुबह कुछ महात्मा आ गए, तो मेरी रसोई तो अपनी स्वतंत्र थी वहाँ, तो मैंने सुबह सुबह बनाया, तो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज भी आ गए, तो सबको खवाई हमने, सबने मस्ती से खाए। अब कभी कभी फ़ोन करके बोलते हो कब खिलाने आ रहे हो, मैंने कि तुम कब खाने आ रहे हो जी बताओ। तो वही एक चीज़ है। तो महाराज जी, आखिरी में एक मेरा बड़ा प्रिय शब्द रहेगा, पूज्य पुंडरीक गोसाई जी। इस शब्द पे आपका एक क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, मैं अपने आप को स्वयं क्या देखता हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ नहीं कहूँ। मैं तो बस ये कहूँ, मेरे गुरुजी ने मेरा नाम दिया और उस नाम का मतलब कमल होता है, तो मैं कमल की तरह बनने की कोशिश करता हूँ और कमल की तरह ही बन जाऊँ, बस ये प्रयास रहता है। कमल में बहुत गुण होते हैं। बहुत सुंदर महाराज। महाराज जी, अगर इंटरव्यू की जो समाप्ति है, क्योंकि बहुत समय ले चुका हूँ मैं आपके सामने, दंडवत क्षमा प्रार्थी भी हूँ, अगर इंटरव्यू की समाप्ति में एक आखिरी चीज़ मुझे आपसे पूछनी हो, तो बस प्रभु आपके चरणों को पकड़कर एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, कृपा कब करी हो गौर किशोर। जिस दिन जीवन में केवल हरि नाम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, न और कुछ करने की रुचि रह जाएगी। आवश्यकता एक अलग बात है, रुचि ही नहीं रह जाएगी, तो वो दिन आ सकता है कि गौर सुंदर अपनी कृपा की तिजोरी खोलेंगे। भगवान आपका मंगल करें।